Good morning, students. Under the technical analysis, the topic we were continuing was tools and techniques of technical analysis. इसमें हमने प्राइस एंड वॉल्यूम चार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्राइस पैटर्न्स. प्राइस पैटर्न्स basically shows the price movements in a particular direction or to repeat the same formation over and over again. और इससे हमें पता चलता है कि ये बुलिश या बियरिश ट्रेंड है ओवर दी ईयर्स. इन्हीं पैटर्न्स को इन्वेस्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और स्टैंडर्डाइज करते हैं और उसी के बेस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं. प्राइस पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है टू फोरकास्ट बुल और बियर फेज, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड इन प्राइजेस, डायरेक्शन ऑफ द न्यू चेंज एंड कंफर्मेशन ऑफ द न्यू ट्रेंड. जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अंडर द प्राइस पैटर्न्स वी विल डिस्कस ट्रेंड्स, हेड एंड शोल्डर्स, ट्राइंगल्स, फ्लैग्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स as is visible on your screen. The very first one is trend. आप देख सकते हैं ये भी बुलिश और बेयरिश मार्केट को दिखा रहे हैं. ट्रेंड नॉर्मली लॉन्ग टर्म प्राइस पैटर्न होते हैं जो कि 1 to 3 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करते हैं. आप देख रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन यू कैन सी that trends are given. This represents the bullish market, or we may call it increasing trend. Whereas in the second phase you can see the decreasing trend जो कि क्या दिखा रहा है, price decline over a period of time. So when we have taken again on x-axis time and on y-axis price, you can see on screen there is increasing trend and there is decreasing trend. इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है बियरिश मार्केट को रिप्रेजेंट करता है. बुलिश में प्राइजेस बढ़ते हैं और बियरिश में प्राइजेस डिक्रीज होते हैं. सो दिस इज आवर ट्रेंड, फर्स्ट वन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड. नेक्स्ट हम ले रहे हैं हमारा हेड एंड शोल्डर्स. हेड एंड शोल्डर के केस में जो हमारी फॉर्मेशन बनती है, जैसे कि हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में हेड होता है और शोल्डर्स होते हैं. सिमिलरली इस फॉर्मेशन में भी, इस पैटर्न में भी हेड होता है और शोल्डर्स होते हैं. आप देखिए ये जो लॉन्ग वाला है दिस इज हेड एंड जो साइड में फॉर्मेशंस हैं उन्हें हम शोल्डर्स बोलते हैं. सिमिलरली ये इस तरीके से ही पॉसिबल है, इन्वर्टेड, जहाँ पे हेड ये है और शोल्डर्स ये हैं. तो जो हमारा हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न है ये दो तरीके से पॉसिबल है फिर से बुलिश और बियरिश मार्केट के लिए. एक हमारा आता है स्ट्रेट हेड एंड शोल्डर और दूसरा आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. प्राइस पैटर्न का पता लगाने के लिए हम देखते हैं बेसिकली ये जो हमारी तीन हैं हेड एंड शोल्डर्स, इनको ज्वाइन करते हुए हम एक नेक लाइन ड्रॉ करते हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में हेड एंड शोल्डर को ज्वाइन करती हुई एक नेक लाइन होती है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम ये जो इनके लोएस्ट पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करते हुए एक हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करेंगे, नेक लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस विल बी दी नेक लाइन. ये जो नेक लाइन है ये हमारे बेसिकली बियरिश फेज को दिखाती है और ये सेल सिग्नल देती है. क्योंकि वैसे तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो प्राइस है इसके बिलो प्राइस नहीं जा सकते, लेकिन यदि प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाते हैं तो ये हमारे सेल सिग्नल को शो करते हैं. सिमिलरली इन द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, हेड एंड शोल्डर को ज्वाइन करते हुए हम एक नेक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये मान के चलेंगे कि ये हमारा बुलिश फेज है और यदि प्राइजेस इसको ब्रेक करते हैं
तो ये हमें बाय सिग्नल देते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन्वेस्टर को ये देखना है यदि प्राइजेस इससे अप जा रहे हैं तो हमें बाय सिग्नल मिल रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जो कि एक तरीके से ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम की केस में भी डिस्कस किया जा सकता है। यदि हम डबल टॉप की बात करें, एज इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन दैट ये हमारा डबल टॉप है जो कि एम शेप की तरह दिखाई देता है, और यदि हम इन पॉइंट्स को, जो इसके टॉप पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करें तो ये मान के चलते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइजेस इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो एक तरीके से ये हमें सेल सिग्नल देता है। जबकि दूसरी तरफ यदि डबल बॉटम्स की हम बात करें, जो कि डब्ल्यू की फॉर्म में हमारा होता है, और उसकी पीक्स को हम ज्वाइन करें या बॉटम्स को हम ज्वाइन करें, तो बेसिकली ये हमें बाय सिग्नल देता है, क्योंकि हम मानते हैं कि प्राइजेस इससे कम नहीं होंगे। और आपको ध्यान होगा इन दी वेरी बिगिनिंग वी हैव डिस्कस, हमें बाइंग जो है लोएस्ट प्राइजेस पे करनी चाहिए और सेलिंग हाईएस्ट प्राइजेस पे करनी चाहिए। तो यहाँ जो लाइन ज्वाइन किया ये हमारे सपोर्ट लेवल को दिखाती है, और यहाँ जो लाइन शो हमने किया वो हमारे रेजिस्टेंस लेवल को दिखाती है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को भी हम बुलिश और बेयरिश मार्केट में अलग अलग स्टडी करते हैं, जिसमें बुलिश मार्केट में इसे हम असेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं और बेयरिश मार्केट में इसे हम डिसेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं। तो असेंडिंग ट्राइंगल इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसमें आप नोटिस करेंगे जो बॉटम्स हैं, ये जो बॉटम्स हैं ये पुराने वाली से हायर हैं, यानी ऊपर जा रही हैं, इसीलिए ये हमें बाय सिग्नल देती है। जबकि यदि हम डिसेंडिंग ट्राइंगल की बात करें तो डिसेंडिंग ट्राइंगल फ्रेम होता है क्योंकि इसमें जो पीक्स हैं, टॉप्स हैं, आप देखेंगे इसमें जो टॉप्स हैं दीज आर गेटिंग डाउन, इसलिए इसको डिसेंडिंग ट्राइंगल कहा गया, और ये हमें बेसिकली सेल सिग्नल देता है। तो इन्वेस्टर एनालाइज करता है बेसिकली पैटर्न की क्या फॉर्म है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है जिसके लिए हम स्टडी करेंगे दैट इज़ दी फ्लैग्स। फ्लैग्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। फ्लैग्स एक तरीके से हमारे कंसोलिडेशन पैटर्न को शो करते हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। फ्लैग्स हमारे कंसोलिडेशन पैटर्न को शो करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं दैट ये कंसोलिडेशन हो गया, इकट्ठा हो गया पैटर्न कि पहले प्राइस इंक्रीज कर रहे थे, फिर ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में कंसोलिडेट हो गए, जो कि एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल की तरह दिखाई देते हैं। और ये जो फ्लैग है जहाँ पैटर्न इकट्ठा हो गया, एक तरीके के पोज को शो करता है कि प्राइस में पोज आ गया है। आफ्टरवर्ड्स जो प्रीवियस पैटर्न होता है वही कंटिन्यू करता है, यानी पहले प्राइस इंक्रीज कर रहे थे तो बाद में भी इंक्रीज करेंगे, और यदि प्राइस डिक्रीज कर रहे थे तो बाद में भी डिक्रीज करेंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ऑन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट पहले प्राइस डिक्रीज किए, उसके बाद फ्लैग फ्रेम हुआ एंड फाइनली अगेन द सेम पैटर्न कंटिन्यूड। तो फ्लैग्स आर लाइक पोज इन दी पैटर्न। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो पैटर्न है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल इज द प्राइस below which the market is unlikely to fall, जबकि रेजिस्टेंस लेवल ऐसे प्राइस लेवल को शो करता है जिसके बियॉन्ड प्राइजेस इंक्रीज नहीं होते। सपोर्ट लेवल जो है हमारी ऐसी सिचुएशन को शो करता है जहाँ पे डिमांड ऑफ द स्टॉक इज़ हायर देन सप्लाई, और जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तो प्राइजेस बढ़ते हैं। On the resistance level situation is reverse, supply is more than demand, इसीलिए रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइजेस डिक्रीज होते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ प्राइजेस टच हो रहे हैं और फिर दोबारा ऊपर चले जाते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस लेवल पे जो है प्राइजेस टच होते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं।
Normally this price pattern continues for a particular time range. There is no thumb rule कि ये हमेशा के लिए फिक्स है और इसी में प्राइस रेंज मूव करेगा. Over a longer period of time the price may break these limits, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है, जिससे कि रेजिस्टेंस लेवल नया सपोर्ट लेवल बन जाता है. और समटाइम्स जब मार्केट बहुत बेरिश होती है, पेसिमिस्टिक होती है, तो सपोर्ट लेवल को भी मार्केट जो है, प्राइस जो है, ब्रेक कर सकते हैं. तो इस केस में सपोर्ट लेवल यदि ब्रेक होता है तो ये नया रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, और यदि रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेक करते हैं तो ये नया सपोर्ट लेवल बन जाएगा. ऑल इन ऑल जो भी हमारा लेवल है, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल, न्यू और ओल्ड, जो सपोर्ट लेवल है इट इंडिकेट्स दी बाइंग सिग्नल फॉर दी इन्वेस्टर. आपका सपोर्ट लेवल इंडिकेट्स दी बाइंग सिग्नल क्योंकि प्राइस कम होते हैं, जबकि रेजिस्टेंस लेवल गिव्स दी सेल सिग्नल टू दी इन्वेस्टर. तो सपोर्ट लेवल इज द लेवल बिलो विच प्राइजेस आर नॉट सपोज टू फॉल फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एंड रेजिस्टेंस लेवल above which the prices will not increase. So these are the various price patterns, and on the basis of the bullish and bearish market, the price patterns may be classified into two parts. One is reversal patterns and second is continuation patterns. रिवर्सल पैटर्न्स वो हैं जो कि बुलिश और बियरिश मार्केट में अलग अलग शो होते हैं, जबकि कंटिन्यूएशन पैटर्न सिमिलरली कंटिन्यू करते हैं. रिवर्सल पैटर्न्स में हम ट्रेंड लेते हैं जो कि बुलिश मार्केट में अप ट्रेंड हो जाता है और बियरिश मार्केट में डाउन ट्रेंड हो जाता है. रिवर्सल पैटर्न्स में हेड एंड शोल्डर बुलिश मार्केट में इन्वर्टेड रहता है और बियरिश मार्केट में स्ट्रेट हेड एंड शोल्डर होता है. रिवर्सल पैटर्न्स में ही बुलिश मार्केट में डबल बॉटम्स को लेते हैं, जबकि बियरिश में डबल टॉप्स को लेते हैं. इसी तरीके से ट्रिपल बॉटम्स जो हैं बुलिश का पार्ट हैं और ट्रिपल टॉप्स जो हैं बियरिश का पार्ट है. सपोर्ट लेवल बुलिश मार्केट को शो करते हैं और रेजिस्टेंस लेवल बियरिश मार्केट को शो करते हैं. जबकि कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की यदि हम बात करें तो इसमें हमारे आते हैं ट्राइंगल्स एंड फ्लैग्स. So by this way we can classify the various price patterns. हालांकि जो प्राइस पैटर्न्स क्लासीफाई किए गए ये सर्टन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, जैसे कि नॉर्मली बियरिश फेजेस आर नॉर्मली शॉर्टर देन द बुलिश फेजेस, और जो वॉल्यूम होता है मार्केट में सिक्योरिटी का इट हैज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन विद द ट्रेंड. So with this we come to an end to the topic price patterns, जिसमें हमने डिस्कस किया ट्रेंड्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया हेड एंड शोल्डर्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया डबल टॉप्स एंड बॉटम्स, ट्राइंगल्स, फ्लैग्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में. फॉर दिस टॉपिक यू मे रेफर बोथ द बुक्स डॉक्टर वाई पी सिंह एंड डॉक्टर आर पी रस्तगी. थैंक यू.